हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार फिर से इस सीरीज में, जिसमें हम आपको क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों की ही वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। देखो, पूरी सीरीज है ना। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या है आजकल। तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको हम बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज में, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स। फ्लोर बेस्ड पजल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये एक तरीके से ऑल टाइम बेस्ट वाली जो कैटेगरी होती है ना, ऑल टाइम फेवरेट वाली, ये उस कैटेगरी में आती है। फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, ये ऑल टाइम बेस्ट वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी से ही हमारा फ्लोर विद फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका हमारा इसी के थ्रू बनेगा, तो पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका फटाफट से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट से। देखिए, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन लेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 8 पर्सन नेमली पप्पू के करण, रश्मि, सूरज, टीना और मिला, विनोद एंड अनिकेत। थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो। आपको जो रफ काम है उसको कभी भी चेकिंग नहीं होनी है आपकी, तो उसको आप जितना सॉर्टेड वे में कर सकते हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, सभी नेम ना फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट है। मैं फर्स्ट लेटर केवल यूज करूंगा, पूरा पूरा नेम नहीं यूज करूंगा। ठीक है। ऑन अ डिफरेंट फ्लोर ऑन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग इन तुलसी अपार्टमेंट, चारबाग, लखनऊ। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, नंबर 2, कोई भी वेरिएबल नहीं है। बहुत ही ये हमारा कैसा है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इजी लेवल ही करना चाहिए हमेशा। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो इजी क्वेश्चन को पिक करिए, ताकि क्वेश्चंस में लॉजिक में ना फंसे। देखो, दो तरीके होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। एक तो लॉजिक सीखना है और एक करना सीखना है, मतलब हाउ टू डू, ये सीखना है हाउ टू डू, या स्पीड इंक्रीज करनी है। जब भी आपको ये दोनों चीजें करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है और करना सीखना है, तो आपको क्या करना है, इजी लेवल क्वेश्चंस को पिक करना है, ताकि वहां पर आप लॉजिक में ना फंसे। लॉजिक के लिए अलग क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए फिर आप थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस को करेंगे, वहां पर हमारा लॉजिक क्लियर होगा। तो बेसिक मतलब कुछ तरीके हैं चीज़ों को सीखने के, तो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से बना लेते हैं। 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है, फटाफट बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्या है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, उसके ऊपर 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन पप्पू एंड करण। अब किस पे करण है, किस पे पप्पू है, अभी भी नहीं पता। ये लिखा है आगे, जैसे विनोद लिव्स इमीडिएटली अबव सूरज। देखो, जो भी चीजें मिल रही है ना, विनोद लिव्स इमीडिएटली अबव सूरज, ये लिख लिया। 2 पीपल लिव बिटवीन पप्पू एंड करण, कौन ऊपर है कौन नीचे अभी में नहीं पता है। ठीक है, तो पप्पू और 2 के बाद करण। एरो लगा देंगे, कोई भी नहीं जा सकता है, कोई भी ऊपर जा सकता है। हिंट होते हैं बनाने के लिए जरूरी। टीना लिव्स इमीडिएटली अबव रश्मि। टीना लिव्स इमीडिएटली अबव रश्मि। टीना लिव्स अबव अनिकेत। टीना कहीं ऊपर रहती है किसके, अनिकेत के, कहीं ऊपर, अभी में नहीं पता। उर्मिला लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। उर्मिला कहाँ है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहती है। ऑड नंबर फ्लोर पे कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। अभी नहीं पता, अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन टीना एंड अनिकेत। टीना और अनिकेत के बीच में केवल एक पर्सन रहता है। अब वो ऊपर रहता है या नीचे रहता है, ये अभी हमें नहीं पता। पप्पू लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, पहले तो इसको रखो, ये है ना, फ्लोर नंबर 5 मैंने पप्पू को रख दिया। और क्या लिखा था, पप्पू और करण के बीच में कितने लोग थे, 2 लोग थे। दो केस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सॉरी, ये भी लिखा है करण लिव्स अबव पप्पू, तो करण ऊपर रहता है, पप्पू नीचे रहता है, 2 लोग उनके बीच में है। तो 1 2 के बाद कौन हो गया, करण हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये तो हमने सब इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब अपने बारी आती है लॉजिक्स लगाने की। तो पप्पू और करण के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर केसेस को बढ़ाना पड़ेगा। समझनी जरूरी है चीजें, यहाँ पर हमें केसेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो जरा कैसे। अच्छा, एक चीज आपने देखी यहाँ पर कि जो टीना है उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लिखी है यहाँ पे। टीना के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लिखी है। ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन टीना एंड अनिकेत। टीना और ये क्या नाम था इसका, टीना लिव्स इमीडिएट, अच्छा टीना लिव्स इमीडिएटली अबव अनिकेत, ये है यहाँ पर।
अच्छा अच्छा, टीना जो है अनिकेत के जस्ट ऊपर रहती है, और उसके अलावा क्या है, अनिकेत और टीना लिव्स इमीडिएटली अबव रश्मि, सर टीना लिव्स इमीडिएटली अबव रश्मि, और क्या है, टीना लिव्स अबव अनिकेत, और लिखा है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन टीना एंड अनिकेत, तो यानी कि वन पर्सन लिव बिटवीन, तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, अनिकेत आ जाएगा। तो ये टी ए आर वाला जो है ये इसी सीक्वेंस, टी आर ए इसी सीक्वेंस में आना है, टी आर ए, यानी कि तीन जगह मेरे पास खाली होनी चाहिए, वहां पर मुझे टी आर ए रखना है। देखो यहाँ पर तो तीन जगह खाली नहीं है, यहाँ पर रख सकते हैं टी आर ए, या फिर इसके एक प्लेस नीचे, जैसे कि यहाँ पर पी, यहाँ पर इसके एक प्लेस नीचे टी आर और ए, ये रह सकते हैं। यही दोनों जगह बननी है तो केस दो बन गए, वन और टू, है ना। ये इस तरह के जो लिंक बन जाते हैं ना, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। फिर था वी और एस, ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो दो जो लगातार प्लेसेस हैं, वी एस, वी एस, ये यहाँ पर बन रहा है। पर्सन कौन बचा मेरे पास, पर्सन कौन बचा, उर्मिला बची, तो उर्मिला के लिए एक तो ये जगह बची है और एक ये जगह बची है। बट यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी उर्मिला के बारे में, उर्मिला लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, उर्मिला किस पे रहती है, ऑड नंबर फ्लोर। तो यहाँ पर देखो उर्मिला फर्स्ट वाले केस में तो ऑड नंबर फ्लोर पर है, बट सेकंड वाले केस में वो फोर्थ फ्लोर पर है, जो कि एक इवन नंबर फ्लोर। तो ये केस मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला केस मेरा वैलिड है। इस तरीके से सॉल्व कर, आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, देखो ये है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 7 फ्लोर्स हुज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। इस क्वेश्चन को मैं आधा छोड़ूंगा, आधा आपके लिए करें, ठीक है। देखते हैं जरा। और 7 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फिर टॉप फ्लोर नंबर 7 है, ईच ऑफ, और साथ में एक कलर भी लाइक करते हैं, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दो केसेस कम से कम बना के चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। ग्राउंड फ्लोर इज नॉट पेंटेड इधर ग्रीन और वॉयलेट, जो भी कलर, जो भी जो चीज़ आपको नेगेटिव मिल रही है, उनको आप लेफ्ट साइड में लिख के काटते हुए चलो, ठीक है, जरूरी है ये चीज़ें। 6th फ्लोर इज पेंटेड विद इधर रेड और येलो, तो एक बार रेड रख दो, एक बार येलो रख दो, कोई इशू नहीं। सेकंड फ्लोर इज पेंटेड विद इधर ग्रीन और वॉलेट, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी ग्रीन और वॉलेट रख दो, अगर रखोगे तो चार केसेस बन जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिख दो ग्रीन या फिर वॉलेट, वॉलेट। सेकंड फ्लोर पे या तो ग्रीन आएगा या वॉलेट आएगा, स्लैश लगा देते हैं बीच में, कट नहीं करना है इसको। ऑरेंज कलर फ्लोर इज बिलो इंडिगो कलर बट नॉट इमीडिएटली बिलो, ऑरेंज जो आएगा वो कहीं नीचे आएगा, किससे, इंडिगो से, है ना। रेड कलर फ्लोर इज अबव येलो कलर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव, तो रेड जो है वो येलो से कहीं ऊपर आएगा, जस्ट अबव नहीं, कहीं ऊपर आएगा। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज पेंटेड विथ नीदर ऑरेंज नॉर येलो, ना तो ये ग्रीन था, ना ये वॉलेट था, ना ही ये क्या है, ऑरेंज है, फर्स्ट वाले फ्लोर पे कट गया, ना ही ये क्या है, येलो है, और रेड भी किसी से ऊपर है, तो ये रेड भी नहीं है, रेड तो बल्कि इस वाले केस में तो है, अच्छा इस वाले केस में नहीं है। और इंडिगो भी किसी से ऊपर है, तो ये इंडिगो भी नहीं होगा। तो इसके लिए बड़े कम ऑप्शन कलर बचे हैं, एक बार देख लें जरा कौन सा बचा है। भाई जो हमारे पास कलर है वो देखो जरा, वॉयलेट है, वॉयलेट यहाँ नहीं आ सकता, इंडिगो है, इंडिगो किसी से ऊपर है तो लोअर मोस्ट नहीं हो सकता, ब्लू बचा, ब्लू आ सकता है, अभी देखते हैं। ग्रीन है, ग्रीन कट गया, यहाँ पर येलो है, येलो कट गया, ऑरेंज है, ऑरेंज कट गया, और रेड है, रेड भी कट गया, क्योंकि रेड भी किसी से ऊपर है, तो कौन सा बचा, ब्लू बचा। लास्ट में मैं ब्लू ही लिख देता हूँ, सिंपल है ना। भाई देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तो कटे गए, 7 तो कलर ही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देर आर एग्जैक्टली 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर विच आर पेंटेड ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में क्या है, देर आर एग्जैक्टली 2 फ्लोर्स, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में कितने हैं, 2 फ्लोर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा, तो अब देखो यहाँ पर रेड और येलो से अच्छा है, रेड और येलो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या, मुझे ये बताओ, नहीं दी है। लेकिन मुझे अगर यहाँ पर ग्रीन और वॉयलेट मिल जाए, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रीन से ऑरेंज को कनेक्ट कर सकता हूँ, और फिर ऑरेंज से इंडिगो को कनेक्ट कर सकता हूँ किसी तरीके से, है ना। तो ग्रीन
और वॉलेट को रखना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू रेड एंड येलो, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आगे दी नहीं है रेड और येलो के बारे में। इतना दिया था सिर्फ रेड कलर फ्लोर इज अबव येलो, बट कितना अबव है नहीं पता। अच्छा देखो, इसे सेकंड वाला केस कैंसिल कर सकते हैं। रेड कलर जो है वो येलो से जस्ट ऊपर है, बट इमीडिएटली अबव नहीं है, तो यहाँ पर तो इमीडिएटली अबव ही रखना पड़ेगा। तो ये केस कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब चलो, अब इसको भी जरूरत नहीं है, यानी कि रेड जो है मेरा सेकंड जो कलर है वो मेरा रेड ही रहेगा। ये भी कंफर्म हो गया, तो ये भी रेड ही रहेगा। अब रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन एक बार रख लेते हैं और एक बार क्या रख लेते हैं, वॉयलेट रख लेते हैं। ये इस तरीके से कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या लिखा था, देयर आर एग्जैक्टली टू फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑरेंज एंड ग्रीन। तो 1 2 के बाद यहाँ कौन आ गया, ऑरेंज आ गया। सेकंड वाले केस में भी नहीं आ पाएगा, अभी छोड़ते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले केस में भी नहीं आ पाएगा, तो अभी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार, और कौन सा कलर बचे। सिक्स जो फ्लोर है, अच्छा ये हो गया। और ग्राउंड फ्लोर जो है ग्रीन येलो नहीं है। लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो ये सब नहीं था, लोअर मोस्ट फ्लोर हमने फिल कर दिया ऑलरेडी। कलर कौन कौन से बचे उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। इंडिगो के नीचे है कहीं ऑरेंज, तो टॉप पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाले केस में इंडिगो। जिस केस में आगे बढ़ रहे हो बढ़ जाना, रुकना मत। रेड जो है वो येलो से ऊपर है पर जस्ट ऊपर नहीं है। अभी 3 और 4 दोनों ही खाली है, अभी नहीं पता हमें कौन कौन से कलर बचे, जरा इस पे ध्यान देंगे तो मेरे पास एक येलो बचा है, और एक कौन सा बचा है, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो बचा है, और हाँ, येलो बचा है। और मेरे पास कौन सा बचा है, वॉयलेट बचा है। तो वॉयलेट के लिए देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी है मुझे, कोई सेकंड फ्लोर का दिया था, या फिर मुझे एक बार और उन्होंने बोला था वॉयलेट कलर के लिए। अच्छा देखो ये क्या लिखा था, वॉयलेट कलर इज नॉट अबव द येलो कलर। वॉयलेट कलर जो है वो येलो कलर के ऊपर नहीं है, तो येलो से नीचे होगा। मेरे पास दो ही कलर बचे हैं, येलो और वॉयलेट, तो येलो ऊपर आएगा और वॉयलेट नीचे। इसी में इन्फॉर्मेशन बन गया, सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमारा फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। थोड़ा सा देखो, एक टाइम पर आके तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर लॉजिक सोचने ही पड़ेंगे। तो ऐसे अगर मत डालना कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन पर ही बेच दो कि वही पूरा का पूरा बना के दे दे। ऐसा नहीं होने वाला एग्जाम में। एक टाइम पर आके इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे, तब आपको लॉजिक्स निकालने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो नेगेटिव है उनको रखते चलो, और जो भी केस बनते चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेड ऊपर है, इनके हिंट्स बनाते चलो, क्योंकि ये जब हम देखते हैं ना तो हमें आइडिया लगता है अपने पजल्स में। इस तरीके से गाइस इनको सॉल्व करना हो। ये था 2 क्वेश्चन मैंने कराए आपको। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, कोई अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।